नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। आतंकवाद और कट्टरपंथ आज किसी एक इलाके की नहीं बल्कि पूरे समाज और व्यवस्था की सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। बदलते दौर में जब देश और राज्य की सुरक्षा को नए नए तरीकों से कमजोर करने की कोशिश हो रही है, तब सरकारों से उम्मीद होती है कि वो समय रहते सख्त, प्रभावी और दूरदर्शी फैसले ले। बिहार सरकार ने इसी सोच के साथ आतंकवाद के खिलाफ एक सराहनीय और मजबूत कदम उठाया है, जो राज्य की आंतरिक सुरक्षा को नई मजबूती देने वाला साबित होगा। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के 4 नए क्षेत्रीय कार्यकाल खोलने का फैसला ये साफ तौर पर दिखाता है कि सरकार अब केवल खतरे के सामने आने का इंतजार नहीं कर रही, बल्कि उसे पहले ही पहचान कर खत्म करने की रणनीति पर काम हो रहा है। ये फैसला आतंकवाद, उग्रवाद और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को दिखाता है। खासकर सीमावर्ती और संवेदनशील इलाकों में एटीएस की सीधी मौजूदगी से निगरानी मजबूत होगी और किसी भी साजिश की शुरुआती दौर पर ही नाकाम कोशिश उसे कर दी जाएगी। सरकार का ये फैसला सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों को ताकत देने तक सीमित नहीं, बल्कि आम जनता में सुरक्षा और भरोसे की भावना को भी मजबूत करना है। आतंकवाद के खिलाफ ये पहल बताती है कि राज्य सरकार नागरिकों की सुरक्षा को पहला प्राथमिकता मानते हुए हर जरूरी कदम उठाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। आतंक के खिलाफ सरकार का बड़ा फैसला, सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं। बिहार की सुरक्षा में एटीएस का विस्तार, हर साजिश पर होगी अब पैनी नजर। बिहार में आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार ने एक और अहम और दूरदर्शी कदम उठाया है। आतंकवाद, उग्रवाद, कट्टरपंथ और संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई को और प्रभावी बनाने के लिए एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी कि एटीएस के 4 नए क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की तैयारी की जा रही है। ये कार्यालय गया, मोतिहारी, दरभंगा और पूर्णिया जैसे रणनीतिक रूप से खास जिलों में स्थापित किए जाएंगे। सरकार के इस फैसले को प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक बड़ा और निर्णायक मोड़ माना जा रहा है। अब तक एटीएस का संचालन मुख्य रूप से पटना मुख्यालय से होता रहा है। ऐसे में किसी भी संवेदनशील सूचना या संदिग्ध गतिविधि पर कार्रवाई में समय लगता था, खासकर सीमावर्ती और दूरदराज के इलाकों में। लेकिन नए क्षेत्रीय कार्यालयों के खुलने से एटीएस की पहुंच सीधे उन इलाकों तक हो जाएगी जहां से खतरे की आशंका सबसे ज्यादा रहती है। इससे न केवल प्रतिक्रिया की गति तेज होगी, बल्कि खुफिया सूचनाओं का विश्लेषण और उस पर कार्रवाई भी कहीं ज्यादा सटीक और प्रभावी हो सकेगी। गया, मोतिहारी, दरभंगा और पूर्णिया का चयन किसी संयोग का नतीजा नहीं, बल्कि ये सभी जिले भौगोलिक, सामाजिक और सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील माने जाते हैं। मोतिहारी और पूर्णिया जैसे जिले अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमाओं के करीब है, जहां से तस्करी, अवैध नेटवर्क और कट्टरपंथी गतिविधियों की आशंका बनी रहती है। वहीं गया और दरभंगा धार्मिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक केंद्र होने के साथ साथ बड़ी आबादी वाला क्षेत्र है, जहां किसी भी तरह की गड़बड़ी का असर दूर तक हो सकता है। सरकार ने इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एटीएस की मौजूदगी को जमीनी स्तर पर लाने का फैसला किया है। ये फैसला साफ तौर पर दिखाता है कि राज्य सरकार अब सुरक्षा के मुद्दों पर केवल प्रतिक्रिया देने वाली नीति तक सिमट कर नहीं रहना चाहती, बल्कि खतरे से पहले ही उसको पहचान कर उसे जड़ से खत्म करने की रणनीति पर काम कर रही है। एटीएस के क्षेत्रीय कार्यालय स्थानीय पुलिस, खुफिया एजेंसियों और प्रशासन के साथ बेहतर तालमेल बनाकर काम करेंगे। इससे सूचना साझा करने में लगने वाला समय कम होगा और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई संभव हो सकेगी। तो वही सरकार की पहल आतंकवाद और उग्रवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि संगठित अपराध, अवैध फंडिंग, साइबर के जरिए से फैसला लिया जा रहा है। कट्टरपंथी विचार, सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को गुमराह करने जैसी गतिविधियों पर भी एटीएस की पैनी नजर रहेगी।
हाल के सालों में ये देखा गया कि चरमपंथी ताकतें सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल तेजी से कर रही है। ऐसे में इसे देखते हुए एटीएस की सोशल मीडिया मॉनिटरिंग यूनिट को भी और मजबूत किया जाएगा, ताकि समय रहते ऐसे तत्वों की पहचान की जा सके और उन्हें मुख्यधारा से भटकाने से रोका जा सके। सरकार की सोच का एक सकारात्मक पहलू ये भी है कि वो एक कार्रवाई पर सिमट कर नहीं रहना चाहती, भरोसा नहीं कर रही, बल्कि सुधार और रोकथाम पर भी ध्यान दे रही है। जिन युवाओं में शुरुआती स्तर पर कट्टरपंथी विचारधारा के संकेत मिलते हैं, उनके लिए काउंसलिंग और जागरूकता के जरिए उन्हें सही दिशा में लाने की कोशिश की जा रही है। ये नजरिया दिखाता है कि सरकार समस्या की जड़ तक जाकर समाधान निकालना चाहती है। एटीएस के विस्तार के साथ साथ विशेष बलों और स्वाट टीमों की क्षमता को भी बढ़ाया जाएगा। राज्य के संवेदनशील संसाधनों, धार्मिक स्थलों, औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा पर लगातार आकलन किया जा रहा है। नए क्षेत्रीय कार्यालयों से स्वाट टीमों को भी बेहतर लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलेगा, जिससे किसी भी आपात स्थिति में तुरंत और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित हो सकेगी। नए साल, त्योहार और बड़े आयोजनों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार पहले से ही सतर्क रही है। एटीएस और स्थानीय पुलिस के लगातार प्रयासों से संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ाई गई है, चेकिंग अभियान तेज किए गए हैं और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इससे आम जनता में सुरक्षा का भरोसा मजबूत हुआ और ये संदेश भी गया कि राज्य सरकार किसी भी तरह की लापरवाही के मूड में नहीं है। इसके अलावा संगठित अपराध और अपराध से कमाए अवैध संपत्ति पर कार्रवाई भी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। कानून के तहत अपराधियों की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया को तेज किया जा रहा है, जिससे ये साफ संदेश जाता है कि अपराध केवल जेल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उससे जुड़े आर्थिक ढांचे को भी तोड़ा जाएगा। ये नीति अपराधियों के मनोबल को तोड़ने में अहम भूमिका निभा रही है। आपको बता दें कि एटीएस के नए कार्यालयों के खुलने से जमीनी स्तर पर रोजगार और प्रशासनिक गतिविधियों में भी गति आएगी। प्रशिक्षित पुलिसकर्मियों, तकनीकी जानकारों और सहायक स्टाफ की तैनाती से न केवल सुरक्षा तंत्र मजबूत होगा, बल्कि प्रशासनिक ढांचे में भी नई ऊर्जा का संचार होगा। इससे सरकार और जनता के बीच भरोसे का रिश्ता और ज्यादा गहरा होगा, क्योंकि जनता की सुरक्षा किसी भी सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। और इस फैसले से ये तो साफ होता है कि बिहार सरकार इस जिम्मेदारी को पूरी गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ निभा रही है। एटीएस के विस्तार से न केवल खतरे कम होंगे, बल्कि आम नागरिकों में ये भरोसा भी मजबूत होगा कि राज्य उनके साथ खड़ा है और उनकी सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाने को तैयार है। ये पहल आने वाले सालों में बिहार की सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक मजबूत आधार साबित हो सकती है। तो वहीं एटीएस के 4 नए क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का फैसला बिहार सुरक्षा व्यवस्था के लिए केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि आने वाले समय की चुनौतियों को ध्यान में रखकर उठाया गया है। दिल्ली के लाल किला के पास जो कार ब्लास्ट देखने को मिला, इसने हर राज्य को सतर्क रहने के लिए उजागर कर दिया है, जिससे ये कदम एक ठोस और दूरदर्शी फैसला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि नई सरकार लगातार सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान दे रही है, किसी भी प्रकार के हलचल को परखने की कोशिश कर रही है, ताकि कोई भी घटना होने से पहले उसे तुरंत रोका जा सके। इसके साथ ही इन नए कार्यालयों के माध्यम से सुरक्षा एजेंसियों की पहुंच जमीनी स्तर पर होगी, जिससे संदिग्ध गतिविधियों की पहचान पहले से ही कहीं तेज और सटीक हो सकेगी। स्थानीय पुलिस, खुफिया तंत्र और प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल से न केवल कार्रवाई की गति बढ़ेगी, बल्कि अपराध और आतंक से जुड़े नेटवर्क को तोड़ना भी आसान होगा। इससे ये भी साफ है कि सरकार केवल घटनाओं के बाद प्रतिक्रिया देने की बजाय खतरे को जन्म लेने से पहले ही खत्म करने की रणनीति पर काम कर रही है। इस फैसले का एक अहम पहलू ये भी है कि इससे आम लोगों में सुरक्षा को लेकर विश्वास मजबूत होगा। जब जनता को ये भरोसा होता है कि सरकार और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं और हर मोर्चे पर सक्रिय हैं, तो समाज में स्थिरता और शांति का माहौल बनता है। यही भरोसा विकास और निवेश के लिए भी
अनुकूल वातावरण तैयार करता है, क्योंकि सुरक्षित राज्य ही प्रगति की राह पर तेजी से आगे बढ़ सकता है। आतंकवाद के खिलाफ ये मजबूत पहल ये भी दिखाती है कि बिहार अब पुराने खतरों से सीख लेकर आधुनिक और तकनीकी आधारित सुरक्षा मॉडल की ओर बढ़ रहा है। एटीएस के विस्तार से राज्य न केवल वर्तमान चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होगा, बल्कि भविष्य में उभरने वाले खतरों से निपटने के लिए भी तैयार रहेगा। ये कदम बिहार को एक सुरक्षित, भरोसेमंद और मजबूत राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।